रहमान। मेरा नाम डॉक्टर इरफान डार है। मैं बाई प्रोफेशन कंसल्टेंट फिज़ियोथेरेपिस्ट और रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आप लोगों के लिए जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के जो जोड़ और पट्ठों पर सीरीज़ बना रहा हूँ। इस सीरीज़ के नेक प्रॉब्लम्स पर, शोल्डर प्रॉब्लम्स पर, एल्बो प्रॉब्लम्स पर मेरी तकरीबन 17 वीडियोज़ जो हैं अपलोड हो चुकी हैं और आप लोगों ने सारी वीडियोज़ देख के उनका बड़ा अच्छा फ़ीडबैक दिया और मैं मज़ीद इस चीज़ में मुझे एनकरेजमेंट मिली और मुझे अप्रिशिएट किया आप लोगों ने कि मैं इस हवाले से लोगों के अवेयरनेस के हवाले से बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे मज़ीद इसमें हौसला हुआ ताकि मैं मज़ीद जो बाकी रीजन्स हैं बॉडी के उन पर भी एक सीरीज़ बनाता जाऊँ और लेमैन जो हैं हमारी सोसाइटी का जो नॉन टेक्निकल जो लोग हैं उनको भी इन चीज़ों का पता चलता जाए कि ये चीज़ें जो प्रॉब्लम्स जिस्म में जोड़ों और पट्ठों के होते हैं वो किस तरह हम लोग उसको उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उनके डायग्नोसिस के हवाले से आम बंदे को भी किस तरह पता चल सकता है और उसकी रेमेडी क्या है, उसकी ट्रीटमेंट प्लान क्या है। आज का जो मेरा जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ा कॉमन प्रॉब्लम जो हमारे लोगों में ख़ास तौर पे फीमेल्स में पाया जाता है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम जो होता है वो रिस्ट पे जो हमारी दो लेयर्स होती हैं बोन्स की, दो लेयर्स बोन्स की होती हैं, उनमें एक ख़ास किस्म की नर्व गुजर रही होती है जिसको मीडियन नर्व कहते हैं। मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो जाता है, दब जाती है एक कार्पल टनल में। अब कार्पल टनल जो होती है, कार्पल टनल एक सुरंग जैसी एक सुराख होता है, एक पाइपलाइन होती है जिसके अंदर से मीडियन नर्व गुजर रही होती है। वहाँ पे कंप्रेशन आता है और मीडियन नर्व पे कंप्रेशन आने की वजह से जो मीडियन नर्व की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो मीडियन नर्व जहाँ जहाँ जिन जिन मसल्स को सप्लाई करती है हमारे हाथ के उंगलियों के मसल्स को, वहाँ वहाँ फिर सिम्टम्स जाते हैं, वहाँ वहाँ अलामात जाती हैं। अब इसके मेनली कार्पल टनल सिंड्रोम के वाले से जो सवालात आते हैं आम बंदे के जहन में, वो क्या क्या सवालात हैं उनकी जवाबात भी मैं आप लोगों को दूंगा और उनकी रेमेडी भी बताऊंगा। एज ग्रुप है, फिर काजेज़ हैं, अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं और सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स के बाद फिर हम ट्रीटमेंट प्लान पे जाएंगे, किस तरह ट्रीटमेंट इसका किया जाएगा। एज ग्रुप में बहुत जो कॉमन एज ग्रुप है वो 30 टू 60 ईयर्स फीमेल्स जो हमारी ख़वातीन हैं उनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखा गया है। काजेज़ इसके क्या हो सकते हैं? काजेज़ इसमें सबसे बड़ा काज जो होता है प्री मेंस्ट्रुअल जो डिपॉजिट फ्लूइड रिटेंशन या डिपॉजिट हो जाना फ्लूइड का यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले जिन बच्चियों में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ होता उनमें इन कार्पल टनल में फ्लूइड की रिटेंशन हो जाती है। प्री मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिटेंशन मेन जो इसका काज है वो ये है कि इसमें प्री मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिटेंशन होती है कार्पल टनल में और उस पे फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड के एकमुलेशन, फ्लूइड के जमा होने की वजह से कार्पल टनल का जो सुराख होता है तंग हो जाता है और उसमें जो मीडियन नर्व गुजर रही होती है उस पर कंप्रेशन आता है। फिर उससे आगे डिफरेंट इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। अदर एसोसिएशन प्रॉब्लम्स में प्रेगनेंसी जिन ख़वातीन में हुई होती है उसमें भी फ्लूइड रिटेंशन की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन कार्पल टनल सिंड्रोम का फीमेल्स में देखा गया है। अब इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे? सिम्टम्स का एक बहुत ज़्यादा कॉमन जो क्वेश्चन किया जाता है हमारे लोगों की तरफ से कि इसमें अलामात किस किस्म की आएंगी। इसमें अलामात ऐसी आएंगी जो गर्दन के मोरों जैसी भी होती हैं, फिर उसको हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है। गर्दन के मोरों से जो प्रॉब्लम हाथों में आती है उसमें और कार्पल टनल सिंड्रोम के प्रॉब्लम में जो हाथों में प्रॉब्लम आएगी ये डिफरेंट होंगी और इसको डिफ्रेंशिएट हमने करना होता है। और डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से बताऊंगा। इसमें जो सिम्टम्स आएंगी वो ये होगा, हाथों में पैरास्थीजिया होगा। पैरास्थीजिया होता है सुइयां चुभने की कैफियत, सुइयां चुभने की कंप्लेंट हाथों में, दोनों हाथों में, क्योंकि ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है ये दोनों तरफ होता है, बाईलैटरल होता है। इसमें ये होगा कि हाथों में सुइयां चुभने की कंप्लेंट होगी और ये बहुत ज़्यादा वाजिया करने वाली बात है कि ये अंगूठे में
इस पहली उंगली, दूसरी, तीसरी उंगली, 3 उंगलियों में यानी ये अंगूठे के साथ साथ 3 उंगलियों और एक अंगूठा, 3 उंगलियां और एक अंगूठा, इनमें पैरास्थीसिया होगा, सुइयां चुभने की कंप्लेंट होगी। छोटी जो उंगली है दोनों साइडों की स्पेयर होगी, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये याद रखने वाली बात है आप लोगों को। मैं ये कहूँगा कि ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर ये 4 उंगलियों में अगर पैरास्थीसिया है, सुइयां चुभने की कंप्लेंट है, तो वो कार्पल टनल सिंड्रोम होगा। उसके बाद पैरास्थीसिया जो है, ये पैरास्थीसिया सुइयां चुभने की कंप्लेंट या नीडल लाइक सेंसेशन जो है वो आपके एल्बो तक जाएगी, कोनी तक जाएगी। कोनी तक बाज़ लोगों को ये पैरास्थीसिया सेंसेशन फील होगी। तीसरे नंबर पे जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा वो हाथों में वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों में एल्बो से आगे आगे और कुछ लोगों में सिर्फ हाथों में वीकनेस, कुछ फीमेल्स में हाथों में वीकनेस होगी। उसके अगला पॉइंट, सबसे अहम पॉइंट है कि ये प्रॉब्लम अलग सुबह होंगी। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लोगों में या फीमेल्स में जो पेशेंट्स हैं उनमें हाथों में वीकनेस और हाथों में सुइयां चुभने की कंप्लेंट सुबह सुबह होगी और पेशेंट अवेक हो जाएगा, जाग जाएगा इस प्रॉब्लम के साथ। उसको सही नींद भी नहीं आ पाएगी और वो जाग जाएगा। इसमें जो पेशेंट का जो प्रॉब्लम होगा उसमें पेशेंट को या बाजू को लटकाने की ज़रूरत पड़ेगी, बेड साइड पे पेशेंट को बाजू लटकाने की ज़रूरत महसूस होगी या बाजू को झटकने की ज़रूरत महसूस होगी। पेशेंट ये 2 लाजमी काम करेगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए पेशेंट या हाथ को ऐसे झटकेगा बार बार दोनों साइडों पे या बाजू को बेड साइड पे लटकाएगा। ये मेन सिम्टम्स हैं जो कार्पल टनल में आएंगी और हमने इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है सर्वाइकल से। अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम से ये हाथों में या प्रॉब्लम आती है तो पूरे हाथ में आएगी, छोटी उंगलियां भी उसमें इन्वॉल्व होंगी। कार्पल टनल सिंड्रोम में छोटी उंगलियां स्पेयर हो जाएंगी, छोटी उंगलियों में पैरास्थीसिया या वीकनेस वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपने याद रखना है। इसमें अब ट्रीटमेंट प्लान आ जाता है कि आपने इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करनी है। ट्रीटमेंट में सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपने क्या कर सकते हैं, वो आप रिस्ट को इमोबिलाइज कर सकते हैं। दोनों साइड की रिस्ट को इमोबिलाइज कर सकते हैं, यानी इसको आपने मूवमेंट कम से कम करनी है। और किस तरह करेंगे? रिस्ट ब्रेस लगा के। प्लस्तर नीचे छोटे छोटे प्लस्तर पीछे से बन जाते हैं जो बैक साइड से करके ऊपर क्रेप बैंडेज बांध दी जाती है, उसको रिस्ट ब्रेस कहते हैं। रिस्ट ब्रेस के साथ इसको इमोबिलाइज कर दिया जाता है। इमोबिलाइज यानी कि जो रिस्ट जॉइंट है बाइलेटरली इमोबिलाइज आपने करने हैं। दूसरे नंबर पे सर्जिकल प्रोसीजर्स कुछ किए जाते हैं जिनमें फ्लेक्सर रेटिनेकुलम की डिवीजन कर दी जाती है। फ्लेक्सर रेटिनेकुलम जो होता है वो कार्पल टनल का रूफ, छत बनाता है, उसका छत बनाता है फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। उसकी डिवीजन से यानी आर्थोस्कोपिकली आर्थोपेडिक सर्जन उस ये प्रोसीजर करते हैं। उसमें आर्थोस्कोपिकली फ्लेक्सर रेटिनेकुलम की डिवीजन कर दी जाती है जिससे मीडियन नर्व पे कंप्रेशन ख़त्म हो जाता है और उससे भी ये प्रॉब्लम हल हो जाती है। तीसरे नंबर पे आपने अल्ट्रासोनिक थेरेपी, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में अल्ट्रासोनिक थेरेपी का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है। दोनों साइड पे 10-10 मिनट्स के लिए अल्ट्रासाउंड करवाई जाए, उससे भी बहुत हद तक मीडियन नर्व के कंप्रेशन में कमी आ सकती है। चौथे नंबर पर आपने इसके नाइट स्प्लिंट्स यूज़ कर सकते हैं। रात के टाइम यहाँ पे रिस्ट स्प्लिंट, खास किस्म के नाइट स्प्लिंट्स मिलते हैं। ये नाइट स्प्लिंट्स इस्तेमाल करने से भी इस प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक अफाका हो जाता है। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है वो 5वें नंबर पे एक्सरसाइजेज प्लान है कि आपने एक्सरसाइजेज पेशेंट को कौन कौन सी बता सकते हैं जिससे आपकी ये जो मीडियन नर्व है इस पर कंप्रेशन कम हो और आपके हाथों के मसल्स जो हैं उनमें स्ट्रेंथनिंग आ सके। इसमें सबसे पहले आपने जो एक्सरसाइज करनी है, आपने टेबल पे दोनों हाथ रख के नीचे दबा के रखने हैं, छोड़ने हैं, नीचे दबा के रखने हैं, 10 सेकंड तक छोड़ने हैं। फिर आपने फिजियो बॉल मिलती हैं स्पेशल, उनको दबाना है सुबह दोपहर शाम 50-50 दफ़ा उनको फिजियो बॉल को दबाना है। तीसरे नंबर पे जो बहुत अहम एक्सरसाइज है, आपने इस हाथ को जो ये राइट हैंड है ये लेफ्ट हैंड के पाम पे रख के इसको बाहर की तरफ दबा के रखना है, 10 सेकंड तक छोड़ देना है। 10 सेकंड तक दबा के रखना है, छोड़ देना है। फिर इस हाथ को इस पाम के ऊपर रख के 10 सेकंड तक दबा के रखना है, छोड़ देना है। 10 सेकंड तक नीचे दबा के रखना है,
छोड़ देना है। फिर आपने जो बहुत अहम कॉमन एक्सरसाइज जो इसमें यूज़ की जाएगी, आपने इस मुट्ठी को बंद कर लेना है और इस रिस्ट को बाहर दबा के रखना है फॉर 10 सेकेंड्स, छोड़ देना है। 10 सेकेंड्स बाहर दबा के रखना है, छोड़ देना है। फिर इस तरफ से आपने इस पाम को पकड़ लेना है, आपने 10 सेकंड की तरफ के लिए बाहर दबा के रखना है, छोड़ देना है। 10 सेकंड के लिए बाहर दबा के रखना है, छोड़ देना है। ये एक्सरसाइजेज 5 किस्म की आप इस प्रॉब्लम में कर सकते हैं, जिससे आपकी मीडियन नर्व पे कंप्रेशन भी ख़त्म होती जाएगी और साथ साथ आपने इसके लिए आप लोगों को नाइट पे जो प्रॉब्लम आती है, रात को जो मसाइल आते हैं, उसमें भी अफाका होता जाएगा। इसके साथ साथ आप कुछ मेडिकेशन मैं आपको थोड़ी सी बता दूंगा, जिसमें नर्व टॉनिक है। नर्व टॉनिक में लकोसामाइड बहुत ज़्यादा अहम साल्ट है, जिसमें ड्राउजीनेस भी नहीं होती, पेशेंट को ड्राउजी भी नहीं होता। दूसरा नर्व एनसेड्स हैं, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। विटामिन B6 है, जिसमें मेथिकोबाल और न्यूरोबियन और विटामिन D3 का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है। आप लोग ये सारी जो काम जो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं, अगर इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे, आप घर बैठकर कार्पल टनल सिंड्रोम का जो प्रॉब्लम है फीमेल्स में, वो इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 वीक्स और विद इन 1 मंथ आपका इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी पूरी वीडियोस देखा करें। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह। थैंक्स।